अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। रायचंद विला। कांची बेड पर लेटी थी जब उसे नींद में अपने गले पर गर्म सांसें महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह गर्म सांसें उसके गले को झुलसा रही है। कांची अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए अपनी गर्दन को नीचे करके देखा तो वह शॉक्ड हो गई। उसकी आंखें जो नींद से खुल नहीं रही थी अचानक से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर अगस्त्य 3 साला बच्चे की तरह उसे हग करके सोया हुआ था। अगस्त्य की गर्म सांसों से कांची को अपनी गर्दन जलती हुई महसूस हो रही थी। वह कांची के इतने करीब था कि उनके बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। अगस्त्य का इतना करीब होना कांची को बुरा नहीं लग रहा था। शायद ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि एक अनजान को भी अपना बना देता है। कांची को महसूस हुआ कि अगस्त्य को फीवर है। कांची ने अपने हाथों को हल्के से उठाकर अगस्त्य के सिर पर रखा तो उसने अपने हाथों को जल्दी से पीछे कर लिया। अगस्त्य का सिर किसी भट्टी की तरह जल रहा था। कांची हैरान और परेशान हो गई। कांची अगस्त्य के चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए अगस्त्य से कहा, आगू उठिए, आपको फीवर है। अगस्त्य ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थी। अगस्त्य को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने कितना नशा किया है। अगस्त्य कांची को देखते हुए अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए कहा, क्या हुआ परी? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कांची अगस्त्य को देखते हुए कहा, आपको फीवर है आगू और आप मुझसे पूछ रहे मैं परेशान क्यों हूँ? अगस्त्य बेड से उठकर बेड पर बैठते हुए साइड टेबल सेल फोन को चेक करते हुए कहा, परेशान मत हो परी, ऐसा अक्सर होता है जब मेरा हेडेक बढ़ता है तो मुझे फीवर चढ़ जाता है। मैं मेडिसिन ले लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, टेंशन न ले आप फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम शॉपिंग पर चलते हैं क्योंकि उसके बाद मुझे मीटिंग के लिए जाना है। अगस्त्य अपने हाथ को अपने गले पर रखकर हल्का हल्का दबा रहा था और दूसरे हाथ से फोन को चला रहा था। वह बहुत ही ज्यादा टायर्ड और बीमार लग रहा था। ऐसा होता क्यों न वह पिछले कई रातों से सोया नहीं था। अगस्त्य फोन को कान से लगाते हुए बोसी आवाज में पूछा, अमन, पार्टी के अरेंजमेंट हो गई? फोन के दूसरे साइड अमन, जो एक हाथ में सैंडविच और दूसरे हाथ में फाइल लिए हुए ब्लूटूथ के थ्रू कहा, यस बॉस, सारी अरेंजमेंट हो गई है। आपकी आज मिस एलिवा के साथ 4 बजे मीटिंग है और पार्टी 8 बजे से स्टार्ट है। आप रेडी रहिएगा, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। अगस्त्य कुछ कहता उससे पहले कांची अगस्त्य का फोन उसके हाथों से लेते हुए कान से लगाते हुए कहा, अमन, आप सारी मीटिंग कैंसिल कीजिए, आज आपके बॉस कहीं नहीं जाएंगे। वो आज घर पर आराम करेंगे क्योंकि आपके बॉस की तबीयत ठीक नहीं है। अमन, जिसने सैंडविच का बाइट लिया था अपने बॉस के फोन पर, अपनी लेडी बॉस की आवाज सुनकर सैंडविच का बाइट उसके गले में फंस गया और वह जोर जोर से खांसने लगा। वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, ओके मैम, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। इतना कहकर अमन ने जल्दी से फोन रख दिया। अगस्त्य बिना पलके झपकाए कांची को देख रहा था। वह हैरान था क्योंकि आज से पहले किसी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। उसे अपने काम के बीच में किसी का इंटरफेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इससे पहले उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आया भी तो नहीं था जो उसके काम में इस तरह इंटरफेयर करे, उस पर हक इस तरह हक जताए। कांची अगस्त्य को देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, आगू, आप खुद को क्या समझते हैं? कोई रोबोट है, मशीन है जो बिना रुके काम करते जा रहे है। मशीन भी 4 घंटे शांत होकर बैठ जाती है, रोबोट भी खुद को चार्ज करने के लिए 6 घंटे रुक जाता है। लेकिन आपके जैसे रुकना ही नहीं जानते। आप 6 बजे सोए थे और अभी सिर्फ 7:30 बजे है, 1.5 घंटे कौन आराम करता है आगू? कांची लड़ाका औरतों की तरह अपनी कमर पर हाथ रख अपने गालों को फुलाते हुए अगस्त्य को घूरने लगी। अगस्त्य मुस्कुराने लगा। कांची अगस्त्य को घूरते हुए कहा, मैं आपको डांट रही हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं आगू, बड़े बेशर्म है आप। अगस्त्य कांची को देखते हुए कहा,
मैं ठीक हूँ परी। मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका डांटना अच्छा लग रहा है। आज से पहले मुझे किसी लड़की ने इतना और इतने हक से नहीं डांटा ना। और ना ही इस तरह मेरे हाथों से फ़ोन छीना, तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझ पर हक जता रही है। कांची मुस्कुराने लगी। वह अगस्त्या के सामने बैठते हुए अगस्त्या के हाथ को पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक बात पूछूं आपसे, आप इतनी अच्छे क्यों हैं? मतलब हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती है, लेकिन मैं आपके साथ इतने दिनों से रह रही, मुझे आप में कोई बुराई नहीं दिख रही है। अगस्त्य का चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया। उसके होठों की हंसी हवा की तरह गायब हो गई। कांची बिना पलके झपकाए अगस्त्या के बदलते एक्सप्रेशन को देख रही थी। अगस्त्या बेड से उठते हुए कांची से कहा, एक बात हमेशा याद रखिएगा परी, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। बस डरता हूँ कि जब आप मेरा सच जानोगे तो क्या आप मुझे अपना पाओगी। मैं आपने खोना नहीं चाहता, इसलिए अपनी बुराइयों को आपसे दूर रख रहा हूँ। कब तक रख पाऊंगा यह नहीं जानता, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूँ। परी एक वादा करेगी मुझसे? मुझे छोड़कर कभी जाएंगी नहीं ना? मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं, अगर आप मुझे छोड़कर गई तो मैं मर जाऊंगा। कांची को अगस्त्य आज कोई छोटा सा बच्चा लग रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे राज और बहुत सारे दर्द दफन थे। कांची अगस्त्य के पास आकर अगस्त्य को सीने से लगते हुए अपने हाथों को अगस्त्या के चारों तरफ कसकर लपेटकर अगस्त्य को पकड़ते हुए अगस्त्या से कहा, कभी नहीं आगू, आपने मुझे तब संभाला जब मेरे सभी अपने ने मुझे धोखा दिया था। आपने मेरी इतनी सारी बुराइयों के साथ मुझे अपनाया, मुझे बेपनाह इज्जत दी, हद से ज्यादा प्यार किया, ये जानते हुए भी कि मैं पहले भी किसी और की हो चुकी हूँ और उस इंसान से इश्क भी करती थी जो अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। इन सब के बावजूद आप मुझसे उतना ही प्यार कर रहे हैं, तो मैं आपको कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? वादा करती हूँ आगू मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आपसे तभी अलग होगी जब मेरी सांसें टूट जाएगी, वरना मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगस्त्य ने भी कांची को अपनी बाहों में भर लिया। आज उसका वह वीरान सा जहां कांची आने से मुकम्मल हो गया था। कांची ने जबरदस्ती बेड पर लेटाकर आराम करने के लिए कहकर खुद वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर वह नीचे किचन की तरफ चली गई। अगस्त्या बेड पर लेटते ही कुछ ही पल में दोबारा से सो गया। शायद बुखार और थकावट की वजह से एक बार फिर नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। क्या कांची अगस्त्या से किया हुआ वादा निभा पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहे सन की इश्क। मुंबई यूनिवर्सिटी। मनन अपने ऑफिस में स्टूडेंट के असाइनमेंट को चेक कर रहा था कि तभी उसे यूनिवर्सिटी में लगे स्पीकर से आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर मनन की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो सुन रहा है वह सच है, ये कोई ख्वाब है। उस स्पीकर से आवाज आ रही थी, प्रोफेसर मनन, आई लव यू। अगर आप भी मुझसे प्यार करते हैं तो मैं आपका बास्केटबॉल ग्राउंड में आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे ज्यादा इंतजार मत कराएगा वरना मैंने भाग जाना है। उस आवाज को सुनते ही मनन सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए अपने केबिन से निकलकर बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ दौड़ लगा दी। वह जितनी जल्दी बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंच सकता था उसने पहुंचने की कोशिश की। वह बास्केटबॉल के ग्राउंड में आया तो वहां का नजारा देख हैरान हो गया। बास्केटबॉल का पूरा ग्राउंड रेड बैलून से भरा था। सभी स्टूडेंट बास्केटबॉल ग्राउंड के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। मनन सीढ़ियों से उतरते हुए ग्राउंड के बीचों बीच खड़ी कियारा के पास जाने लगा। कियारा आज भी वैसे ही थी, वह बिल्कुल नहीं बदली थी। आज भी उसने लड़कों की तरह कपड़े पहने थे, बालों को खुला छोड़ा था जो उसके शोल्डर तक आ रहे थे। मनन कियारा के बिल्कुल करीब आकर कियारा की आंखों में देखने लगा। कियारा मनन को देखते हुए प्यार से कहा, आई लव यू। मनन कियारा के इस एक्शन से हद से ज्यादा हैरान था।
जो लड़की हमेशा इस डर से भागती थी कि अगर किसी को पता चला कि एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट में लव अफेयर चल रहा है तो स्कैंडल बन जाएगा, आज वही लड़की खुद पूरे यूनिवर्सिटी के सामने उसे प्रपोज कर रही थी। कियारा अपने घुटनों पर बैठ गई और अपने हथेलियां को आगे कर दिया। उसके हाथों में एक छोटी सी रिंग थी। कियारा ने मनन को देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में पूछा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मनन और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी जाना में वाकई बहुत दम था। उसकी जाना वाकई दुनिया में एक अकेली पीस थी जिसे गॉड ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। मनन एक झटके से कियारा के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मनन के ऐसे खींचने से कियारा सीधे उसके सीने से आ लगी। मनन ने कियारा को कसकर गले लगाते हुए कियारा को अपनी बाहों में उठाते हुए गोल गोल घुमाने लगा। विराज दूर से ही अपनी बहन और उसके प्यार पर फूलों की बारिश करवा रहा था। वो दोनों ये भूल गए थे कि वो इस वक्त यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल ग्राउंड में है। कियारा ने अपनी बाहों को मनन के गले के चारों तरफ लपेट लिया। मनन अपनी नाक से कियारा की नाक को टच करते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ जाना। सोचा नहीं था जब तुमसे दोबारा मिलेगा तो तुम मुझसे डायरेक्टली शादी का पूछूंगी। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुमने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। आई लव यू जाना। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके प्यार का नशा ही कुछ ऐसा था, गुजारते वक्त के साथ बढ़ता गया कि आपसे दूर ही रहा जा रहा था। तो मैंने सोचा आपने मुझसे प्यार का इजहार किया था, मैं आपसे शादी का पूछ लूं। मनन मुस्कुराते हुए कियारा को अपनी बाहों से उतरते हुए कहा, तो बताओ जाना, कैसे शादी करना चाहोगी, कोर्ट में या मंडप में? कियारा ने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, भागकर। मनन हंसने लगा। कियारा मनन के सीने से लगाते हुए कहा, आई लव यू। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे कभी धोखा मत दीजिएगा। मनन अपने हाथों को कियारा के चारों तरफ लपेटकर अपनी चीन कियारा के सिर पर रखकर कियारा को खुद में महसूस करते हुए कहा, कभी नहीं जाना, ऐसा कभी नहीं होगा। सभी स्टूडेंट उन्हें देखकर हूटिंग करने लगे। स्टूडेंट की आवाज से दोनों को होश आया। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन दूर खड़ी मैडम नूर यह सब देखकर आग बबूला हो गई। उन्होंने गुस्से से अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा, आज तक जिसने भी मेरे मनन के करीब आने की कोशिश किया मैंने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। अब तुम्हारी बारी है मिस कियारा। मनन कियारा का हाथ पकड़कर बास्केटबॉल ग्राउंड से लेकर चला गया। सभी स्टूडेंट भी चले गए। आज फिर एक मोहब्बत का फूल खिला था। ये फूल आगे जाकर मुरझा जाता है, ये खिलता है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। रायचंद इंडस्ट्रीज। रायचंद इंडस्ट्रीज के लोन में पार्टी की अरेंजमेंट की गई थी। पार्टी की थीम गोल्डन और वाइट थी। पार्टी का डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत किया गया था। इस पार्टी में बड़े से बड़े बिजनेसमैन इनवाइटेड थे। उस पार्टी में सभी आए थे। रेखा, अरुण और काव्यांश भी आया था। वो जब से इस पार्टी में आया था उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे पार्टी में सभी मौजूद थे सिवाय उस पार्टी की जान अगस्त्या रायचंद। काव्या और अमृता जी भी इस पार्टी में आई थी। काव्या बार बार एंट्रांस की तरफ देख रही थी। वो बहुत ही बेसब्री से अगस्त्या का इंतजार कर रही थी। तभी एंट्रांस की डोर पर एक ब्लैक कार रुकी और उसमें से अगस्त्या बाहर आया। सबकी नज़र एंट्रांस की तरफ थी। मीडिया अगस्त्या को कवर करने लगे। अगस्त्या को देखकर लड़कियां तो बस देखती रह गई। अगस्त्या ने आज ब्लैक फॉर्मल सूट कैरी किया था जो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आज की पार्टी में हैंडसम लड़कों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। चारों तरफ हैंडसम ही हैंडसम लड़के थे। अगस्त्या को बैक सीट के पास झुककर किसी को कार से बाहर निकालते हुए देखकर काव्या को थोड़ा हैरानी हुई। तभी उसने देखा कि अगस्त्या के हाथ पर किसी लड़की ने अपना हाथ रखा है। वो लड़की जब कार से बाहर निकली तो काव्या की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। सभी लोग शॉक्ड थे।
क्योंकि आज से पहले किसी ने अगस्त्य को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। सभी को लगता था कि अगस्त्य एक गे है, क्योंकि वह लड़कियों से बहुत दूर रहता था। कांची ने ब्लैक कलर का गाउन पहना था, जिसमें वह आज सच में एक परी लग रही थी। उस गाउन साथ उसने कानों में डायमंड के छोटे छोटे इयररिंग्स पहने थे। बालों का बना बनाया हुआ था, जिसकी कुछ लटें उसके गालों पर आ रही थी। उसकी वह नीली आंखें उस रोशनी में चमक रही थी। सभी उस खूबसूरत लड़की को अगस्त्य के साथ देखकर बहुत हैरान थे। सबके दिल में एक ही सवाल था कि आखिर यह खूबसूरत लड़की कौन है और अगस्त्य के साथ क्या कर रही है। अगस्त्य कांची का हाथ पकड़े हुए किसी मॉडल की तरह कांची के साथ चलते हुए पार्टी के सेंटर में आ गया। अमन भी अगस्त्य के पीछे पीछे आया। अपनी लेडी बॉस को देखकर वह भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे आज समझ में आया कि उसके बॉस अपनी परी के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों है। क्योंकि उनकी परी वाकई में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए प्रोटेक्टिव होना तो बनता था। काव्यांश ने अभी कांची को देखा नहीं था। कांची के बैक काव्यांश की तरफ थी। कांची ने अगस्त्य को देखते हुए धीरे से पूछा, आप ठीक है ना आगू? अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ परी। घर से लेकर यहाँ तक आते हुए आपने ये सवाल पूरे 50 टाइम्स किए हैं। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, परेशान मत होइए। काव्य और अमृता जी कांची को देखकर शॉक्ड थे। अमृता जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी रसमलाई जिंदा है। कांची ने अभी किसी को नहीं देखा था, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अगस्त्य पर था। अगस्त्य सभी को देखते हुए अपने हाथों में माइक लेते हुए कहा, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू आप सभी का यहाँ आने के लिए। आप सभी के नज़रों को समझते हुए मैं आप सभी के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। आप सभी जानना चाहते हैं ना मेरे साथ यह जो खूबसूरत सी लड़की खड़ी है कौन है? तो मैं आप सबको इस खूबसूरत सी लड़की से मिलना चाहूँगा। ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ परी अगस्त्य रायचंद है। मैं यहाँ मौजूद उन लड़कियों से जो मुझसे प्यार करती है उनसे यही कहना चाहूँगा कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। अगस्त्य ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रपोज आ रहे हैं, जिस वजह से मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर रायचंद अगर आप मैरिड है तो आपने अब तक अपनी वाइफ को लोगों से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया, उन्हें दुनिया से क्यों छिपा कर रखा? अगस्त्य ने उस रिपोर्टर को देखते हुए कामली आंसर दिया, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। मैं अपनी पारी को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हूँ कि कहीं मेरी परी को किसी की नज़र ना लग जाए। आज मैं अपनी पारी को इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं उन लड़कियों को जवाब देना चाहता हूँ जो यह समझती है कि मैं सिंगल हूँ, जो कि मैं सिंगल नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में मेरी परी है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। वह मेरी जिंदगी को पूरा करती है। उनके अलावा मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। थैंक यू। रायचंद फैशन इंडस्ट्रीज की 15th एनिवर्सरी और मेरी वाइफ के इंट्रोडक्शन में रखी गई पार्टी को आप लोग एंजॉय कीजिए। इतना कहकर उसने माइक को अमन के हाथ में दे दिया। अगस्त्य ने कांची से कहा, आप ठीक है ना परी, अनकंफर्टेबल तो नहीं? कांची में मुस्कुराते हुए अगस्त्य को हाथ पकड़ते हुए कहा, जब आप मेरे साथ है आगू तो मैं अनकंफर्टेबल कैसे होऊंगी? अगस्त्य अपनी उंगलियों में कांची की उंगलियां फंसाते हुए कहा, परी मैं आपको किसी से मिलना चाहता हूँ जिससे मैं 6 महीने पहले मिला था। 6 महीने पहले मेरी जिंदगी में आपके साथ कोई और भी आया था। चलिए मैं आपको उससे मिलता हूँ। इतना कहकर अगस्त्य कांची को अपने साथ ले गया। अगस्त्य काव्यांश के पास आकर कहा, हेलो मिस्टर रघुवंशी, मीट माय वाइफ परी अगस्त्य रायचंद। कांची ने नाम सुनते हैरान हो गई। काव्यांश ने जब पीछे मुड़कर अगस्त्य को देखा और फिर अगस्त्य के साथ खड़ी कांची को देखा तो उसका पूरा का पूरा माइंड ब्लैक हो गया। उसके हाथ में वाइन की गिलास थी।
कांची को देखते ही उसके हाथ से ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके कुछ टुकड़े कांची के पैर में चुभ गए। कांची की आह निकल गई। अब आगे क्या होगा? कांची की चीख को सुनकर अगस्त्य हाइपा होते हुए कांची के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कांची की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हुआ परी? आप ठीक है ना? कांची ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अचानक अगस्त्य की नज़र कांची के दूध जैसे पैरों पर पड़ी जहां से खून निकल रहा था। काव्यांश कांची के पैर के पास बैठता उससे पहले अगस्त्य ने कांची को अपनी बाहों में उठा लिया। पार्टी में आए सभी गेस्ट अगस्त्य को देख रहे थे। वो दोनों दिखने में मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गॉड ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। अगस्त्य जल्दी से चलते हुए टेबल के पास आया, कांची को चेयर पर बैठाया और खुद उसके सामने घुटने पर बैठ गया। जब ऑफिस के स्टाफ ने अपने बॉस को एक लड़की के सामने घुटने पर बैठे देखा तो हैरान हो गए। जो अगस्त्य रायचंद अपनी गिरी हुई पेन को जमीन से उठाने के लिए नहीं झुका, वह एक लड़की के कदमों के पास बैठा है। अगस्त्य कांची के पैरों को उठाकर अपने थाई पर रखते हुए उसकी सैंडल को निकलते हुए कांची के पैरों में लगे कांच को देखने लगा। अगस्त्य ने कांची को देखते हुए प्यार से पूछा, दर्द हो रहा है? कांची ने हाँ में पलकें झपका दी। अगस्त्य ने प्यार से अपनी मदहोश भरी आवाज में कहा, थोड़ा और दर्द होगा परी। इतना कहकर अगस्त्य ने एक झटके से कांच को कांची के पैरों से निकाल दिया और तुरंत अपने रुमाल को उसके जख्मों पर रख दिया। कांच निकालने से कांची की चीख निकल गई। कांची ने दर्द से अगस्त्य के शोल्डर को कसकर पकड़ लिया। पार्टी में मौजूद हर कोई उन दोनों को देख रहा था। उनके बीच का प्यार, उनके बीच का अंडरस्टैंडिंग देखकर सभी लोग एंजॉय खूब कर रहे थे। वहां मौजूद हर किसी को ये किसी फिल्म की मूवी के रोमांटिक सीन की तरह लग रहा था। अमन को अपने सामने खड़े देखकर अगस्त्य ने जोर से चिल्लाया, खड़े क्यों हो? जाकर फर्स्ट एड किट लेकर आओ। अगस्त्य के इस तरह चिल्लाने से अमन ने जल्दी से यश कहा और फिर वहां से चला गया। 1 मिनट बाद ही वह वापस आया तो उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। अगस्त्य उसके हाथों से किट लेकर कांची के पैरों के जख्म को साफ करने लगा। अगस्त्य के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। चोट कांची को लगी थी लेकिन दर्द अगस्त्य को हो रहा था। अगस्त्य जो एक सर्जन था, जो बड़े से बड़े ऑपरेशन को आराम से हैंडल करता था, आज एक छोटी सी चोट को साफ करते हुए उसके हाथ रहे थे। वहां खड़ा मौजूद हर इंसान अगस्त्य के कांपते हुए हाथ को देख पा रहा था। वहां उसके सीनियर और जूनियर डॉक्टर भी आए थे। जूनियर डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर को छोटी से जख्म को साफ करते हुए उनके हाथों को कांपते देखकर सभी जूनियर डॉक्टर हैरान थे। अब उन्हें कौन बताए कि अपने प्यार की दर्द में देख एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी कमजोर पड़ जाता है। हेड नर्स और वह सभी डॉक्टर जो सर्जरी के वक्त अगस्त्य को असिस्ट करते थे, वह सभी भी शॉक्ड थे, क्योंकि वह सर्जरी के वक्त प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह उन्हें गाइड करता था। सर्जरी करते हुए उसके हाथ कभी इस तरह नहीं कांपे थे। उसे तो लंदन का टॉप 1 डॉक्टर का खिताब भी दिया गया था। कांची सभी की नज़रों को अगस्त्य को इस तरह घूरते देखकर थोड़ा परेशान हो गई। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां मौजूद सभी लोग अगस्त्य को इस तरह क्यों देख रहे थे। अगस्त्य ने कांची के पैरों की बैंडेज करते हुए कांची को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, हम घर चले? कांची ने उठने की कोशिश की तो उसे अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ। अगस्त्य ने कांची को दोबारा से चेयर पर बैठाते हुए कहा, इतनी जिद्दी क्यों है परी? जब पैर में चोट लगी है तो क्यों उठ रही है? मैं मर गया हूँ क्या, जो आपको उठा नहीं सकता? आज पहली बार अगस्त्य ने उसे इतनी तेज आवाज में बात की थी, वह भी ऐसी। कांची ने मुंह फुला लिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अगस्त्य कुछ कहता उससे पहले काव्य अगस्त्य के पास आकर अगस्त्य के शोल्डर को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, यह क्या है? आप मुझे प्रपोज करने वाले थे ना? आप मुझसे शादी करने वाले थे ना? तो यह क्या तमाशा है?
अगस्त्य के चेहरे का एक्सप्रेशन का पल भर में चेंज हो गया। इतनी जल्दी चेंज हुआ कि वहां खड़ा मौजूद हर शख्स हैरान हो गया। जिस अगस्त्य के चेहरे पर कुछ वक्त पहले फिक्र और परेशानी की लकीरें थी, उसी अगस्त्य के चेहरे पर अब गुस्से और इरिटेशन की लकीरें थी। उसने अपने एक हाथ से काव्य के हाथ को अपने शोल्डर से हटाते हुए कहा, मिस काव्य, मैंने आपसे कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको प्रपोज करूंगा या आपसे शादी करूंगा। मैं यह मानता हूं कि आपने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसका जवाब आपको सबके सामने देने को कहा था, तो मैंने अपना जवाब दे दिया है। लगता है आपने ध्यान से नहीं सुना है। मैंने कहा, नहीं, ऑलरेडी मैरिड हूं और जब मैं मैरिड हूं तो मैं आपसे शादी क्यों करूंगा। मेरी जिंदगी में मेरी परी की सिवा कोई नहीं आ सकता, मतलब कोई नहीं। काव्या ने कांची को देखते हुए कहा, आप जानते भी है और आपने जिस लड़की से शादी की है वह कौन है। काव्या को देखकर कांची, जो पहले ही सदमे में थी, उसके मुंह से अपने बारे में सुनकर वह हैरान हो गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अगस्त्य पर कोई भी उंगली उठाए। यहाँ आने के बाद उसे इतना तो पता चल ही गया था कि अगस्त्य कोई मामूली इंसान नहीं है, वह एक रेपुटेड बिजनेसमैन और सक्सेसफुल डॉक्टर है। काव्य कुछ कहती है उससे पहले अमृता जी ने काव्य के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बस करो काव्य, चलो यहाँ से। अमृता जी को देख कांची को एक और सदमा लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने आंसुओं को अपने अंदर उतार रही थी। उन सब को नहीं बताना चाहती थी कि वो उनकी कांची है। कांची दोबारा से चेयर से उठकर खड़े होने को हुई तो वह लड़खड़ा गई और वह जैसे ही गिरती उससे पहले काव्यांश ने कांची को संभाल लिया। उन दोनों की नजरें आपस में मिली। कांची ने अपनी नजरों को काव्यांश की तरफ से फेर लिया। कांची का इस तरह नजरें फेरना काव्यांश के दिल में दर्द की टीस पैदा कर गई। काव्यांश ने एक झटके से कांची को अपने गले से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी जानम, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मैंने जो भी किया हमारे लिए। काव्यांश ने इतना ही कहा था कि कांची ने काव्यांश को खुद से दूर कर एक जोरदार का थप्पड़ काव्यांश के गाल पर मरते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है। आप हैं कौन? कांची के सवाल ने काव्यांश को अंदर तक हिला दिया था। अगस्त्य भी हैरान था कि उसका पेशेंट अचानक उसकी परी को गले क्यों लगाया। काव्यांश ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कांची को देखते हुए कहा, मेरे धोखे के बाद ये सजा कम है जानम, तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। मेरे पास वापस आ जाओ। कांची हैरानी से अपने सामने खड़े काव्यांश को देख रही थी, जो बेशर्मों की तरह ये कह रहा था कि वह उसके पास वापस आ जाए। अगस्त्य कांची के पास आकर कांची के हाथों को थामते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, यह मेरी वाइफ है परी रायचंद। कांची भी अगस्त्य के हाथ को कसकर पड़ते हुए कहा, आगू मुझे घर जाना है। अमन ने पार्टी में आए हुए सभी गेस्ट को लोन के दूसरे साइड डिनर करने के लिए भेज दिया था। इस वक्त लोन के इस साइड में सिर्फ अगस्त्य, कांची, काव्य, काव्यांश, अमृता, अमन और रेखा थी। अगस्त्य कांची का हाथ को पकड़े हुए वहां से जाने लगा तो कांची के दूसरे हाथ को काव्यांश ने पकड़ते हुए कहा, वह मेरी जानम है, उसे तुम नहीं ले जा सकते। अगस्त के कदम अपनी जगह पर रुक गए। वो पीछे पलटकर काव्यांश को देखते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, यह क्या बदतमीजी है। मेरी वाइफ का हाथ छोड़िए। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूं, यह मेरी वाइफ है। काव्यांश ने भी उसी एटीट्यूड टोन में कहा, ये तुम्हारी वाइफ अभी है, तुमसे पहले यह मेरी वाइफ थी। मेरी जानम है ये और तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अगस्त्य ने नॉर्मल टोन में कहा, मेरी वाइफ को यहाँ से ले जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है मिस्टर रघुवंशी, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ के परमिशन की जरूरत है। अगर वह इस वक्त ये कह दे कि वह मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मैं बिना कोई सवाल किए उन्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा, और अगर वह मेरे साथ जाना चाहती है तो दुनिया की पूरी ताकत लगा लीजिए, मुझे आप रोक नहीं पाएंगे। काव्यांश कांची की कलाई को कसकर पड़ते हुए कहा,
तुम मेरे साथ चल रही हो जानम। तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुम हम सबकी नजरों में मारने का नाटक क्यों किया? क्या तुम्हारा इश्क इतना खोखला था कि तुमने 7 महीने के अंदर किसी और को अपना बना लिया? कांची हैरानी से काव्यांश को देख रही थी। काव्यांश आज भी बिल्कुल नहीं बदला था, वो उसी तरह था। कांची ने सपाट लहजे में कहा, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। काव्यांश कांची के करीब आते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा। तुम नहीं जानती मैं इन 7 महीनों में तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ। हर पल, हर लम्हा मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि इश्क में अपने महबूब से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। मैं तुमसे अब दूर नहीं रह सकता। भले ही मेरे पास जिंदगी ना हो, लेकिन जितनी भी जिंदगी है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। कांची की समंदर जैसी आंखें आज फिर भर गई थी। कांची ने अगस्त्य को देखते हुए कहा, आगू मुझे घर जाना है। अगस्त्य समझ गया था कि वह क्या कहना चाहती है। अगस्त्य काव्यांश के सामने आकर खड़े होते हुए काव्यांश के हाथ को कांची के हाथ से अलग करते हुए कहा, मेरी बीवी आपके साथ नहीं जाना चाहती और मैंने जो कहा था वही कह रहा हूँ। जब मेरी बीवी आपके साथ नहीं जाना चाहती तो दुनिया की कोई ताकत उसे यहाँ रोक नहीं सकती। अगर आप यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते तो प्लीज चले जाइए। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपने तरीके से आपको हैंडल करूं। काव्यांश ने गुस्से से अगस्त्य के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, ये धमकी तुम किसको दे रहे हो? हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगा? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम्हें इस तरह यहाँ से गायब करूंगा ना कि कोई भी तुम्हारा पता नहीं लग पाएगा। कांची ने अगस्त्य के शोल्डर को पकड़ते हुए काव्यांश को देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो आगू को। कांची को इस तरह घबराते देखकर अगस्त्य ने रिलैक्स टोन में कहा, परी रिलैक्स, सब ठीक है। मिस्टर रघुवंशी, यहाँ मेरे बिजनेस की 15th एनिवर्सरी के पार्टी चल रही है तो मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। अगर आपको मुझसे फाइट ही करना है तो कल बॉक्सिंग रिंग में करते हैं, यहाँ नहीं। छोड़िए मुझे। अमन ने पीछे से काव्यांश के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, बॉस का कॉलर छोड़िए मिस्टर रघुवंशी, वरना बहुत पछताएंगे। एकांश ने अगस्त्य के कॉलर को छोड़ दिया। अगस्त्य एक झटके से कांची को अपनी बाहों में उठाया और काव्यांश को देखते हुए कहा, दोबारा मेरी बीवी की तरफ अपनी यह नजरें मत उठाएगा, और अगर अगली बार आपने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा तो मैं अपनी सारी शराफत भूल जाऊंगा। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की गलती मत कीजिए मिस्टर रघुवंशी। मैं खामोश हूँ लेकिन कमजोर नहीं। कल मिलते हैं। इतना कहकर अगस्त्य कांची को बाहों में लिए हुए वहां से चला गया। काव्यांश गुस्से से मुट्ठी भींचकर उन तीनों को जाते देखता रह गया। उसे अपने अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे आज बहुत तकलीफ हो रही थी अपने इश्क को किसी और की बाहों में देखना कांटे पर चलने जैसा था। उसे अपने सीने में एक ऐसा दर्द महसूस हो रहा था जिसकी कोई दवा नहीं थी और ना ही कोई इलाज था। अगर कोई इलाज था तो सिर्फ उसकी महबूब जो आज किसी और की बाहों में सुकून से जा रही थी। अगस्त्य कांची को अपनी बाहों में लिए हुए हीरो की तरह चलते हुए बाहर आ रहा था। कांची बिना पलके झपकाए अगस्त्य को देख रही। अगस्त्य के चेहरा बिल्कुल खाली था। कांची अगस्त्य के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कांची को अगस्त्य के चेहरे पर कुछ नहीं मिला। अगस्त्य कांची को पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। वो खामोशी से कार को ड्राइव कर रहा था। अगस्त्य को इस तरह खामोश देखकर कांची के आंसू बहने लगे। वो काव्यांश के बारे में सोचते हुए कांपने लगी। अगस्त्य कांची को रोते देख कार की स्पीड को कम करते हुए कहा, क्या हुआ परी, आप रो क्यों रही है? क्या आप अपने एक्स हस्बैंड के पास जाना चाहती है? अगस्त्य की बात सुनकर कांची अगस्त्य को देखते हुए अगस्त्य से कहा, मैं इस इंसान के पास वापस नहीं जाना चाहती।
कांची के हाथ जो कांप रहे थे। अगस्त्य ने कांची के हाथ को पकड़कर कार की स्पीड को बढ़ाते हुए कहा, तो आप रो क्यों रही है परी? कांची ने अपने भरे गले से कहा, दर्द हो रहा है इस दिल में। आज पूरे 7 महीने बाद अपने इश्क को अपने सामने देखकर तकलीफ हो रही है। अगस्त्य ने कार को ड्राइव करते हुए सामने देखते हुए कहा, परी मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप वापस अपनी जिंदगी में लौटना चाहती हैं तो आज ही लौट जाए, क्योंकि अगर मैं आपके साथ आगे चला, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया, तो मैं फिर आपको वापस लौटने नहीं दूंगा। आपको तभी मुझसे आज़ादी मिलेगी जब मेरी मौत हो जाएगी। कांची अपनी आंसू भरी आंखों से अगस्त्य को देखते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आगू? मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप मेरे दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं। आप जानते हैं हम अपने पहले प्यार को कितनी भी कोशिश कर ले हम भूल नहीं पाते। मैंने काव्यांश से इश्क किया था, भले ही मैं अब उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में अभी भी इश्क है। कांची की बातें अगस्त्य को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वह चाहकर भी अपनी तकलीफ को कांची को दिखा नहीं सकता था। लोग सही कहते हैं, एक तरफा प्यार बहुत दर्द देता है, इतना कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगस्त को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की थी जो पहले ही किसी और की हो चुकी थी। अगस्त्य की आंखें वक्त के साथ लाल पड़ रही थी, क्योंकि वह अपने अंदर के दर्द को कंट्रोल कर रहा था। वह भी नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में क्या होगा। वह कांची को खोना नहीं चाहता था और न ही कांची को अपने साथ जबरदस्ती रखना चाहता था, क्योंकि प्यार और इश्क में जबरदस्ती नहीं होती, और जिस प्यार में जबरदस्ती और मनमर्जी होने लगे उसे प्यार नहीं, उसे खुद गर्जी कहते हैं। उनकी कार विला के सामने रुकी। कांची कार से बाहर निकलकर बिना कुछ कहे विला के अंदर चली गई। अगस्त्य ने अपने सर को कार की सीट से टेक लगा लिया। उसे अपने दिल में बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। ये कैसी मोहब्बत थी जो उससे उसकी जिंदगी मांग रही थी। अगस्त्य ने कार के डेस्क से सिगरेट का पैकेट निकाला और जलाकर लंबी लंबी कश लेने लगा। वो सिगरेट के धुएं से अपने अंदर जल रहे दिल की आग को कम करने की कोशिश कर रहा था। वह अपने अंदर चल रहे तूफान से लड़ रहा था। उसे इस ख्याल से खौफ आ रहा था कि अगर उसकी परी ने वापस अपनी दुनिया में लौटने को कहा तो वह क्या करेगा। वह कैसे उसके बगैर रहेगा, क्योंकि अपने परी के बिना एक पल भी जिंदगी के बारे में सोचना मौत को गले लगाने जैसा था। होटल। काव्या होटल रूम में आकर सारी चीजों को उठाकर फेंकते हुए कहा, ये कांची नाम की मुसीबत मेरी जिंदगी से कब जाएगी। मैं कितनी खुश थी कि फाइनली वह मर गई, लेकिन मुझे क्या पता था वह मेरी खुशियां छीनने के लिए दोबारा लौट आएगी। काश वो मर गई होती तो आज अगस्त्य मेरा होता। वो तो जैसे ऊपर से सिर्फ मेरी जिंदगी के लोगों को छीनने आई है। अमृता जी ने काव्य को देखते हुए कहा, बस करो काव्य, तुम्हारी इस तरह चीजें तोड़ने से सच बदल नहीं जाएगा। और सच यही है कि अगस्त्य कांची का हस्बैंड है। गलती न तो अगस्त्य की और न ही कांची की है। गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपने आप से इतना सब कुछ इमेजिन नहीं करना चाहिए था। काव्य गुस्से से अमृता जी को देखते हुए कहा, अब बस कर जाए मॉम, आज भी आप उस कांची की साइड ले रही है। अगर किसी और की बेटी को अपनी बेटी बनाने का इतना ही शौक था तो मुझे पैदा ही क्यों किया। एक मेरा बाप था जिसे अपने रंगरमलियों से फुर्सत नहीं थी, जिसका नतीजा में और वो मेरा खड़ूस भाई निकला, जो बिल्कुल अपने बाप की तरह है, अपने आप से प्यार करने वाला। और एक आप है जिसे कभी अपनी बेटी दिखाई ही नहीं देती है, हमेशा उस कांची के पीछे पीछे भागती रहती है। 7 महीने से मैं ये सोचती आ रही थी कि धीरे धीरे आप मेरी मॉम बनते जा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप मेरी माँ कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि आप उस कांची की माँ है। मैं ही पागल थी जो आपको यहाँ अपनी खुशी में खुश होने के लिए लेकर आई थी। मुझे क्या पता था मेरी खुशियों को तो पहले ही आपकी लड़की बेटी नजर लगा दी है। एक बात मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ मामा,
मैंने आपके वक्त आपको कांची के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अगस्त्य के टाइम मैं अगस्त्या को कांची के लिए नहीं छोड़ सकती। अगर अगस्त्या मेरा नहीं होगा ना तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी, ये तो कांची मारेगी। यह मैं और अगस्त्या। काव्य इससे आगे कुछ कहती अमृता जी ने काव्य के गाल पर एक जोरदार का थप्पड़ मारते हुए कहा, बस करो काव्य, किस चीज की नफरत निकल रही हो तुम कांची से? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर उसकी जिंदगी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर अब तुम लोगों ने कांची की जिंदगी में जहर खोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप से बैकपैक करो और मेरे साथ इंडिया वापस चलो। भूल जाओ अगस्त्या को। काव्य अपने गाल पर हाथ रख अपनी लाल आंखों से अमृता जी को देखते हुए कहा, आपको जाना है तो आप चाहिए मॉम, मैंने कहा ना, मैं अगस्त्य को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर अगस्त्य मेरा नहीं होगा ना तो मैं उसे इस दुनिया में किसी लड़की का नहीं होने दूंगी। मैं अगस्त्या से प्यार करती हूँ, वह मेरी सनक है। मैंने आपको कांची के साथ बांट दिया था पर मैं अगस्त्या को नहीं बांट सकती, समझ में आया आपको? इतना कहकर काव्य गुस्से से उस रूम से बाहर चली गई। अगस्त्य जब अपने रूम में आया तो कांची को वहां न देखकर हैरान हो गया। उसने कांची को रूम में, बालकनी में, हर जगह चेक कर लिया लेकिन उसे कांची कहीं नहीं मिली। अगस्त्या को अब बेचैनी होने लगी कि तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। अगस्त्या बाथरूम के पास जाकर बाथरूम के डोर पर हाथ रख तो वह डोर अपने आप ओपन हो गया। अगस्त्य धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम के अंदर गया तो अंदर का नजारा देख और भी ज्यादा हैरान हो गया। अगस्त्य जब बाथरूम में आया तो देखा बरखा बाथटब में लेटी थी और पानी फर्श पर गिर रहा था। अगस्त्य जल्दी से कांची के पास जाकर अपने घुटने पर बैठते हुए कांची को बाथटब में बैठे हुए कांची से कहा, यह क्या पागलपन है परी? यह क्या कर रही हैं आप? क्यों खुद को तकलीफ दे रही है? क्या हुआ है आपको? मैंने कहा ना, आप अगर अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहती है तो लौट सकती हैं, भूल जाए कि आपने मुझे कोई वादा किया है। कांची बेयकीनी से अगस्त्य को देख रही थी। उसने अगस्त्य के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए अगस्त्य की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपकी अच्छाई तकलीफ दे रही है आगू। मेरा दिल मुझसे बगावत कर रहा है कि मैं आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं दे पा रही हूँ। ये दिल आपकी बेपनाह मोहब्बत में कैद हो रहा है, लेकिन मैं इस दिल की रिहाई चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती ये दिल आपकी मोहब्बत में कैद होकर अपना दम तोड़ दे। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कांची के चेहरे को पकड़ते हुए कांची से कहा, परी मेरे बारे में इतना सोचना छोड़ दीजिए। यह मत सोचिए कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपका मेरी जिंदगी में होना ही मेरे लिए सुकून है। आपको लगता है मैं आपके साथ अच्छे होने का नाटक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरी जान। आप जब मेरे करीब होती है ना तो मैं वो अगस्त्या नहीं होता जो दुनिया के सामने होता हूँ, जिससे लोग डरते हैं। मैं खुद भी हैरान था जब मैं खुद को आपके साथ बदलते देखा था। मैं आपके साथ एक ऐसा इंसान बन जाता हूँ जिसे आपकी छोटी छोटी चीख से भी डर लगता है, छोटे छोटे दर्द से भी तकलीफ होती है। मुझे आपके अतीत से और आपके अतीत से जुड़े लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहे ताकि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत कर सकूं, आपको वह सारी खुशियाँ दे सकूं जो एक लाइफ पार्टनर अपने पार्टनर को देता है। परी अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद आपको काव्यांश के पास छोड़ कर आऊंगा। अगस्त्य इससे आगे कुछ कहता कांची ने अपने लबों को अगस्त्या के लबों पर रखकर अगस्त्य की आगे की बात हो उसके गले में ही घोंट दिया। कांची के इस एक्शन से अगस्त्या बिल्कुल शॉक्ड रह गया। अगस्त्य ने कांची को खुद से अलग करते हुए कांची से कहा, आप इस वक्त होश में नहीं है परी, आपको आराम करना चाहिए। कांची अगस्त के गले में अपनी बाहों को डालते हुए कहा,
मैं होश में आना भी नहीं चाहती आगू, क्योंकि अगर मैं होश में आई ना तो आप मुझे खो देंगे। मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती। जो शख्स मेरे दर्द का मरहम बना है मैं उसकी दर्द की वजह नहीं बनना चाहती। प्लीज आगू खुद को मत रोकिए प्लीज। इतना कहकर कांची ने दोबारा से अपने ठंडे रुई जैसे नर्म होंठों को अगस्त्या के गर्म होंठ पर रख किस करने लगी। अगस्त्य ने इसे रब की मर्जी मानकर कांची को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए तैयार हो गया। वह भी कांची को किस करने लगा। दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। अगस्त्य ने किस करते हुए कांची को बाथटब से बाहर निकाला और उसे उसी तरह अपनी बाहों में उठाकर रूम में आ गया। उसने रूम की सारी लाइट को ऑफ किया और कांची को बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके करीब आ गया। अगस्त्य कांची के ऊपर झुकते हुए कांची के होठों को शिद्दत से किस करने लगा। उसने कांची के भीगी गाउन को कांची की बॉडी से अलग कर दिया। वह दोनों एक दूसरे से ब्लैंकेट में लिपटे हुए एक दूसरे को मदहोशी से प्यार कर रहे थे। अगस्त्य की हर एक किस उसके मोहब्बत के निशानी बना रहे थे। अगस्त्य के प्यार और उसकी किस में ऐसा नशा था कि कशिश खुद ब खुद अगस्त्य की बाहों में पिघलती चली जा रही थी। उसने पूरी तरह से अपने आप को अगस्त्य सौंप दिया था। अगस्त्य कांची में समाकर कांची को अपने होने का एहसास कर रहा था। दोनों दर्द का सफ़र तय करते हुए दो जिस्म एक रूम बन गए थे। उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना था जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह दर्द से तो मिले थे लेकिन मोहब्बत की दुनिया में खो गए थे। अगस्त्य कांची को अपने प्यार के एहसास से उसे एहसास कर रहा था कि उसकी दुनिया की मलिका है वह। कांची की हल्की हल्की सिसकियां उसे रूम में गूंज रही थी। अगस्त्य की बॉडी पर नखूनों के निशान से पता चल रहा था कि उनके बीच जबरदस्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत से एक रिश्ता कायम हुआ था। अगस्त्य और कांची दोनों ही उसे ब्लैंकेट में लिपटे हुए एक दूसरे के वजूद को अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। कशिश की आंखें ऐसी थी जैसे उसने कितना नशा किया हो। अगस्त्य ने अपने लबों को कशिश के फोरहेड पर रखकर चूमते हुए उसकी दोनों आंखों को चूमते हुए उसके गालों पर किस करते हुए उसके होठों तक आ गया। वह एक बार फिर से कांची के होठों को अपने होठों में कैद कर कांची को अपने मोहब्बत का एहसास कराने लगा। कांची बहुत थक चुकी थी। आखिर उन्होंने पूरी रात एक साथ गुजारी थी। कांची अगस्त्य की मोहब्बत भरी किस को अपनी सांसों में महसूस कर रही थी। दोनों की सांस आपस में उलझी हुई थी। किसी की सांसें तेज थी तो किसी की कम। दोनों ही एक दूसरे की सांसों को खुद में समा रहे थे। कांची ने अगस्त्या से कहा, आगू आई वॉन्ट टू स्लीप। अगस्त्या बेड पर लेटकर कांची को अपने ऊपर लेकर कहा, मुझे भी नींद आ रही परी। इतना कहती वह कांची को खुद में भींचते कांची साथ नींद की वादियों में चला गया। यह मिलन एक ऐसी मोहब्बत का था जिसने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा था। लेकिन ऐसी मोहब्बत जब अपने होने का सबूत देती है तो पल भर में खाक कर देती है। उन दोनों के मिलन ने एक नई दास्तान लिखी थी। एक ऐसी दास्तान जो मोहब्बत के एक नए रंग को में ढालती है। एक ऐसा रंग जो चढ़ जाए तो मारने के बाद ही उतरे। लंदन हॉस्पिटल। काव्यांश उसी विंडो के पास खड़ा उस अंधेरी काली रात को देख रहा था जो दिखने में काफी डरावनी थी। वह शराब को पीते हुए दर्द से मुस्कुरा रहा था। उसका इश्क आज किसी और बाहों में खुश थी। वह जब से पार्टी से आया था बेचैन था। वह कांची से पूछना चाहता था क्या इश्क की उम्र इतनी छोटी होती जो इतनी जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन एकांश अपने नशे और गुस्से में ये भूल गया ही इश्क से बढ़कर एक और रिश्ता होता। वह होता हस्बैंड वाइफ के बड़ी ईचा की रिस्पेक्ट का। जब आपका हमसफर आपसे प्यार करे और आपको बेपनाह इज्जत दे तो दूसरे हमसफर को इश्क के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और यह बात अगस्त्या ने साबित कर दी थी। अरुण ने रूम में आते हुए कहा, बॉस कल आपकी सर्जरी है। काव्यांश ने गुस्से से कहा, मुझे कोई सर्जरी नहीं करानी क्योंकि मेरे जीने की वजह अब किसी और की हो गई। अरुण हैरानी से काव्यांश की बैक को देख रहा था। ये सर्जरी उसे एक नई जिंदगी दे सकती थी तो वह ऐसा क्यों कर रहा था।
अरुण ने गुस्से से कहा, बॉस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? काव्यांश गुस्से से पलटकर कहा, मेरी मर्जी। अगर तुम चाहते हो मैं ये सर्जरी करवाऊं तो मुझे मेरी जानम को लाकर दो। उसे किसी कीमत पर इस अगस्त्या से दूर करो। कुछ ऐसा करो कि वो दोनों एक ना हो। मैं अपनी जानम को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरुण तो बिल्कुल हैरान था, उसका बॉस फिर से जुनूनी बन चुका था। अरुण ने काव्यांश से कहा, बॉस आप उनसे इश्क करते हैं? काव्यांश शराब पीते हुए कहा, आखिरी हद तक। अरुण ने काव्यांश से कहा, बॉस जो इश्क करते हैं वो अपने इश्क को हासिल नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें आज़ाद कर देते हैं। अगर वह आपकी है तो आपके पास लौट आएंगी, अगर वह आपकी नहीं तो कभी नहीं आएंगी। काव्यांश ने गुस्से से चिंघाड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारी फिलोसफी नहीं सुननी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं सर्जरी करवाऊं तो मेरी जानम को वापस लेकर, वरना तुम भी मुझे छोड़कर जा सकते हो। अरुण गहरी सांस लेते हुए बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वह और क्या कर सकता था? वह अपने बॉस को मरते तो देख नहीं सकता था, इसलिए उसने कांची से मिलने का फैसला किया। आगे इन तीनों की जिंदगी क्या मोड़ लेगी जानने के लिए पढ़ते रहे सन की इश्क। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।